morning, student. Today we are going to read our Hindi reader book, lesson number 3. पुस्तक की कीमत। यह एक निबंध है। पहले हम इसको सिंपल पढ़ेंगे और फिर समझेंगे। बहुत समय पहले की बात है कि टंकी अमेरिका के एक गांव में थॉमस लिंकन नाम का एक मजदूर रहता था। अब्राहम उसी के पुत्र थे। वह एक गरीब परिवार में जन्मे थे, इसीलिए वह स्कूल न जा पाए। उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था। अब अमेरिका के केंटकी में एक थॉमस लिंकन नाम का मजदूर रहता था। उसका एक बेटा था, उसका क्या नाम था? अब्राहम। अब अब्राहम गरीब परिवार में जन्मे थे, इसीलिए वो कभी स्कूल नहीं जा पाए, परंतु उन्हें पढ़ने का शौक था। जब कभी अब्राहम बीमार पड़ जाते तो वह अपनी बहन से पुस्तक पढ़वा कर सुनते थे। एक बार की बात है, अब्राहम ने अपने पड़ोसी रिचर्ड के पास अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन की जीवनी देखी। रिचर्ड एक स्कूल में पढ़ाते थे। अब्राहम ने पुस्तक पढ़ने के लिए मांगी। कुछ देर तो रिचर्ड सोच में पड़ गए, फिर बोले, देखो बेटा, मैं अपनी पुस्तक कभी किसी को नहीं देता, लेकिन तुमसे मेरा आपसे प्रेम होने के कारण दे रहा हूँ। इसे संभाल कर रखना, न तो यह फटे और न ही खोए। पुस्तक पाकर अब्राहम घर आ गया। सर्दियों के दिन थे। पुस्तक पढ़ते पढ़ते अब्राहम को नींद आ गई। खिड़की पर ही पुस्तक को रखकर वह सो गए। जब सब सुबह उठे तो उनकी नजर पुस्तक पर पड़ी। वह दंग रह गए। उनका दिल धक से रह गया। रात्रि में वर्षा होने के कारण पुस्तक भीग गई थी। उसके कुछ पृष्ठ तुड़ मुड़ गए थे। अब वह घबराहट और डर से बेचैन हो गए। उनके कानों में रिचर्ड के स्वर गूंजने लगे। वह सोचने लगा कि अब क्या होगा। डरते डरते वह उसी समय पुस्तक को उठाकर रिचर्ड के घर गए और उनका सिर गलाने से झुका था। आंखों में आंसू थे। जब रिचर्ड ने पुस्तक की खराब हालत देखी तो वह गुस्से में भड़क उठे और बोले, आखिर वही हुआ जिसका डर था। तभी मैं अपनी पुस्तक किसी को नहीं देता नहीं। तुमने मेरी इतनी अच्छी और मूल्यवान पुस्तक खराब कर दी। अब्राहम ने रोते हुए रिचर्ड से क्षमा मांगी और कहा, मैंने पुस्तक पढ़कर गलती से खिड़की पर रख दी थी। रात को अचानक वर्षा आई और पुस्तक भीग गई। इस अपराध के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। रिचर्ड ने कहा, तुम्हें इसका मूल्य चुकाना होगा। अब्राहम, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। रिचर्ड, पैसे नहीं है तो क्या हुआ? पुस्तक को छोड़ो। तुम्हें अब 3 दिन तक मेरे फार्म हाउस पर रहकर काम करना होगा। उसके बाद ही मुझे मेरी पुस्तक का मूल्य मिल जाएगा और तुम्हें यह पुस्तक भी मिल जाएगी जो अब मेरे किसी काम की नहीं रही। यह सुनकर अब्राहम का जैसे लाखों टन का बोझ मन से उतर गया। उसने खुशी खुशी रिचर्ड की बात मान ली। 3 दिन तक अब्राहम ने फार्म हाउस पर काम किया और चौथे दिन अपने घर पुस्तक लेकर लौट गया। वह मन ही मन सोच रहा था कि 3 दिन काम करना पड़ा तो क्या हुआ, पर पुस्तक तो अपनी हो गई। बाद में यही बालक आगे चलकर अमेरिका का राष्ट्रपति बना और अमेरिका से रंगभेद नीति को समाप्त कर दिया। बड़े होकर इन्होंने सभी बच्चों को पढ़ने का अधिकार दिया। सदियों से देश में चली आ रही देश में दास प्रथा के चलन का भी अंत किया। इन्होंने बाद में कई विरोधों का सामना भी किया, पर यह अपने कार्य निरंतर बेझिझक करते रहे। उनके किए गए कार्यों के प्रति देश उनका ऋणी रहेगा। इसमें देखो क्या होता है, एक बच्चा होता है, वो जैसे हमने पढ़ा, ये जो बच्चा होता है ये गरीब परिवार में जन्म होता है, इसलिए ये स्कूल नहीं जा पाया, पर इसे पढ़ने का शौक था। एक दिन इसने रिचर्ड से पुस्तक मांगी और उस पुस्तक को यह खिड़की पर रखकर सो गया और वह रात को बारिश आई और पुस्तक खराब हो गई। अब रिचर्ड ने कहा कि अब तुमने मेरी पुस्तक खराब कर दी, मेरे किसी काम की नहीं है, अब तो तुम्हें इसका मूल्य चुकाना पड़ेगा। अब्राहम कहते हैं, मेरे पास तो पैसे नहीं है।
तो रिचर्ड कहते हैं तुम्हें मेरे फार्म हाउस पर 3 दिन काम करना पड़ेगा। तो ये जो अब्राहम होता है ये 3 दिन तक इसके काम करता है और चौथे दिन इसको ये बुक मिल जाती है और ये अपने घर आते हैं और कहते हैं कि 3 दिन काम करना पड़ा तो क्या हुआ, पर पुस्तक तो मेरी हो गई। और बाद में जो यही बच्चा है वो अमेरिका का क्या बना, राष्ट्रपति। अब देखो दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर टिक का निशान लगाओ। रिचर्ड अब्राहम के पिता का क्या नाम था? थॉमस लिंकन। बीमार होने पर अब्राहम पुस्तकें किससे पढ़वाते थे? बहन से। अब्राहम ने फार्म हाउस पर कितने दिन काम किया? 3 दिन। अब्राहम कहाँ के राष्ट्रपति बने? अमेरिका। रिचर्ड एक स्कूल में पढ़ाते थे। अब्राहम लिंकन एक गरीब परिवार में जन्मे थे। अब्राहम ने रिचर्ड से पुस्तक पढ़ने के लिए मांगी। पुस्तक पढ़ते पढ़ते अब्राहम को नींद आ गई। वाक्य बनाओ। गांव। थॉमस लिंकन एक गांव में रहता था। स्कूल। रिचर्ड स्कूल में पढ़ाते थे। पुस्तक। अब्राहम को पुस्तक पढ़ने का बहुत शौक था। मूल्यवान। अब्राहम पुस्तक को मूल्यवान वस्तु मानता था। किसने कहा, किससे कहा? देखो बेटा, मैं अपनी पुस्तक किसी को नहीं देता। रिचर्ड ने अब्राहम से। आखिर वही हुआ जिसका डर था, ये भी रिचर्ड ने अब्राहम से। मैंने पुस्तक पढ़कर गलती से खिड़की पर रख दी थी। अब्राहम ने रिचर्ड से। मेरे पास पैसे नहीं हैं। अब्राहम ने रिचर्ड से। शब्द ज्ञान विलोम शब्द। सफल, असफल, शहर, गांव, नफरत, प्यार, दूर, समीप, अवगुण, गुण, अमीर, गरीब। वर्ण विच्छेद कीजिए। देखो मजदूर। अब म हलंत अ के नीचे नहीं हलंत आएगा, प्लस ज हलंत अ द हलंत। अब अ नहीं लिखेंगे, उ की मात्रा है तो हम क्या लिखेंगे? उ र अ। मजदूर। स्कूल। देखो अब स आधा है तो हम स ही लिखेंगे। क उ ल अ स्कूल। रात्रि। अब रात्रि को ध्यान से देखना। र आ रा त्रि। अब देखो त्रि कैसे है? त्रि नहीं लिखेंगे, त और र से मिलकर बना है त्र, तो त र ई त्रि। छोटी की मात्रा इसलिए हमने छोटी लिखा। र आ त र ई रात्रि। आगे है राष्ट्रपति। अब र आ श आधा इसलिए हलंत लगाएंगे, पूरा लिखकर आधा नहीं शब्द लिखेंगे अकेला। ट्र ट र अ ट्र ट र अ ट्र। पति। प अ त ई। र आ श ट र अ प अ त ई। प्रत्यय लगाकर शब्द बनाए। त्व। प्रत्यय हमें पता है शब्द के बाद में लगते हैं। त्व तत्व, अस्तित्व, व्यक्तित्व। ई बीमारी, मजदूरी, जीवनी। वान सत्यवान, ये य है। सत्यवान, निष्ठावान, बलवान। इक बाइक, माइक, लाइक। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया शब्द को रेखांकित करो। तुमने मेरी पुस्तक खराब कर दी। खराब करना क्रिया। तुम्हें काम करना होगा। काम करना। उसका सिर गलाने से झुका था। झुकना। वह घबराहट और डर से बेचैन हो गया। बेचैन हो जाना। निम्नलिखित संदर्भ को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सर्दियों के दिन थे। पुस्तक पढ़ते पढ़ते अब्राहम को नींद आ गई। खिड़की पर ही पुस्तक रखकर वह सो गया।
जब सुबह उठे तो उनकी नज़र पुस्तक पर पड़ी तो वह दंग रह गए और उनका दिल धक से रह गया। रात्रि में वर्षा होने के कारण पुस्तक भीग गई थी। अब्राहम पुस्तक को कहाँ रखकर सो गए थे? अब्राहम पुस्तक को खिड़की पर रखकर सो गया था। सुबह उठते ही अब्राहम दंग क्यों रह गए? क्योंकि रात्रि में वर्षा होने के कारण पुस्तक भीग गई थी। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? पुस्तक की कीमत। समानार्थक शब्द लिखने हैं। प्यार, स्नेह, सवेरा, सुबह। प्रस्तुत गद्यांश में दो संज्ञा और सर्वनाम शब्द छांट कर लिखने हैं। दो इसमें तीन दिए गए हैं, जैसा आपका मन करे वैसे लिखो। अब्राहम, खिड़की, पुस्तक, ये सभी हैं संज्ञा। सर्वनाम वह, उनकी, और ये देखो इसमें से छांट के लिखना है उनका भी लिख सकते हैं हम। ये तो बुक एक्सरसाइज आपको समझ में आई। चलिए अब हम नोटबुक में देखते हैं हमें कैसे करना है। हिंदी रीडर पार्ट 3 पुस्तक की कीमत। श्रुतले। महत्वपूर्ण, मजदूर, व्यक्तित्व, पुस्तक, अब्राहम, सर्दियों, पृष्ठ, भूमिका, शर्मिंदा, बेझिझक। शब्दार्थ। पुस्तक की कीमत पार्ट 3 शब्दार्थ। स्कूल, पाठशाला, व्यक्तित्व, अलग अस्तित्व, दृढ़ निश्चय, पक्का इरादा, रात्रि, रात, मजदूर, श्रमिक, मूल्यवान, कीमती। अब हम इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। हिंदी रीडर पार्ट 3 पुस्तक की कीमत। प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, अब्राहम बचपन में स्कूल क्यों नहीं जा पाए? अब्राहम बचपन में स्कूल नहीं जा पाए क्योंकि वह एक गरीब परिवार में जन्मे थे। अब्राहम की पुस्तक मांगने पर रिचर्ड ने क्या जवाब दिया था? रिचर्ड ने कहा कि मैं अपनी पुस्तक किसी को नहीं देता, पर तुम्हें आपसी प्रेम होने के कारण दे रहा हूँ। इसे संभाल कर रखना, न तो यह फटे और न ही खोए। पुस्तक कैसे हो गई थी पुस्तक खराब? अब्राहम खिड़की पर ही पुस्तक रखकर सो गए थे। रात्रि में वर्षा होने के कारण पुस्तक भीग गई और खराब हो गई। अब्राहम ने पुस्तक का मूल्य कैसे चुकाया था? अब्राहम ने 3 दिन तक रिचर्ड के फार्म हाउस पर काम करके पुस्तक का मूल्य चुकाया। अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद अब्राहम ने क्या किया था? अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद अब्राहम ने अमेरिका से रंग भेद की नीति और दास प्रथा का अंत किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।